तो आज मैट्रिक का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हम फर्स्ट शिफ्ट का साइंस का क्वेश्चन देखते हैं, जो इस प्रकार है। देखिए, साइंस का क्वेश्चन देख रहे हैं, जो हमारे पास सीरीज जी मिला है, सीरीज जी का क्वेश्चन मिला है। इसमें हम देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह संयोजन कैसा कहलाता है? समांतर में कहलाता है। दूसरा है, एक कमरे में 60 वाट एवं 220 वोल्ट एवं 40 वाट 220 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट की आपूर्ति से जुड़े हैं, तो कुल उपयुक्त शक्ति कितना हो जाएगा? 25 वाट हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो I²R, V²/R, VI, इनमें से सब भी हो जाएगा, तीनों हैं। इसके बाद उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है? अधिकतम 2 होता है। इसके आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विभवांतर मापा जाता है, वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। इसके आगे देखिए, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका है एम्पियर बराबर वोल्ट बाई ओम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित पदार्थों में चालक होता है, किस में चालक होता है? एल्युमिनियम में। कहा कि चीनी मिट्टी में भी, कांच और अभ्रक में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कारण नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो इसका यूरेनियम जरूरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लेटेक्स पाया जाता है कनेर के फूल में, कनेर के पेड़ में। एड्रोजेंस स्राव होता है अंडाशय द्वारा। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, वर्तिका भाग है किसका? अंडाशय का। उसके बाद ग्रहणी भाग है किसका? छोटी आंत का। मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रेकिया, फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है? सब श्वसन तंत्र बनाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? जाइलम जल के लिए और फ्लोएम भोजन के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 15, जिबरेलिन किसका है? पादप हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 16, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? एबोसिसिक अम्ल के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, Zn+Cu Zn SO4+Cu क्या है? तो यह विस्थापन अभिक्रिया है। इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है। अब बाईं से दाईं बढ़ता है। इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, जब मैक्सिमम फीता का जलाया जाता है तो उत्पन्न आग, मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है चमकीला उजला। देखते हैं जादू वाला उसमें डालकर और डंडा नचाता है जिसमें आग निकलता है। इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें क्या है? 7 संयोजक बंधन है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। क्वेश्चन नंबर 21 था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्न में से कौन सा सहसंयोजन यौगिक है? तो ये हो जाएगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 23, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, निम्नांकित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो देखिए, ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है, इससे करंट मार देता है। और आयोडीन प्लास्टिक गंधक या कुचालक। निम्नलिखित में से नर युग्मक में क्या पाया जाता है? शुक्राणु, वही रहता। महिला में तो अंडाणु होता। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण है क्या? अमरबेल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, द्विखंडन पाया जाता है हाइड्रा में। उसके बाद देखिए, अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होती है? तो इंसुलिन होती है। इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29,
निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? रक्त बिंबाणु होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो यूरिया भी लोग करते हैं, अमोनिया, यूरिक अम्ल, यानी इनमें से सभी। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन पुरुष में और एस्ट्रोजन महिला में, यानी ए और सी दोनों। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? सेरिबेलम। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितना होगा? देखिए एफ बराबर क्या होता है? r/2, तो r बराबर 2f, तो 20 दूना 40। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होती है? तो ये विचलन के द्वारा भी होता है, पूर्ण परावर्तन के द्वारा, वर्ण विक्षेपण, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? काला। क्वेश्चन नंबर 36, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो विद्युत जनित्र में। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके आगे देखिए, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर सेल। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित करेगी? तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो 0.18 एम्पियर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 39, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, तो 1 कूलम्ब आवेश गुजारने पर कार्य होगा 1.5 वोल्ट लाना होगा। क्वेश्चन नंबर 40, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण के होता है। इसके आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जोहानसन ने जीन शब्द खोजा था। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो ईस्ट पैरामीशियम युगलिना में होता है, अमीबा में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकोश के अंदर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कह रहा है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से निमोनिया खून की कमी के कारण होता है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन करता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होता है, न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो यह होता है कार्बोहाइड्रेट का। क्वेश्चन नंबर देखिए 49, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, खरिया का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नांकित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य होती है? तो सबसे ज़्यादा सोना। उसको देखते हैं पीट के 1 ग्राम 2 ग्राम, उसका भी डिवाइड करके 10 ग्राम बराबर 1 भरी होता है, उसका भी छोटा छोटा कर देता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सोना। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कह रहा क्वेश्चन नंबर 51, पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है कि कितने संरचनात्मक अवयव संभव है? तो संरचनात्मक अवयव 3 संभव है। कितना है? 3 है। इसके बाद अभिक्रियाशील समूह CO डबल बॉन्ड CO को कहते हैं कार्बोनिल समूह बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाकर यौगिक जल में विलय है, वह तत्व निम्नांकित तत्वों में से कौन सा हो सकता है? कैल्शियम हो सकता है।
मालाचाइट, मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? मालाचाइट किस धातु का था? कॉपर का है। क्वेश्चन नंबर 55, लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्वेश्चन नंबर 56, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? अवतल के द्वारा हटाया जाता है, अवतल लेंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है किसके दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर? क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो डायोप्टर है। मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस में पाया जाता है? तो वह उत्तल में पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, किस वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया जाता गया है? तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त होता है छोटा, सीधा, आभासी, इनमें से सब भी अवतल लेंस के द्वारा। वायु के निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है 1 से अधिक होता है। इसके आगे वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक होगी आँख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण क्या होता है? तो अवतल दर्पण होता है, क्योंकि छोटा को बड़ा करके दिखाता है। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है एल्कीन अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन का है तो CnH2n होता है। वही अल्काइन का पूछता तो CnH2n-2, वही अल्केन का पूछता CnH2n+2 होता है। यानी अल्केन हो गया CnH2n+2, अल्कीन हो गया CnH2n और अल्काइन हो गया CnH2n-2। इसके आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? तो स्वच्छ ऊर्जा का कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें से सब भी ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है? तो 7 से 7.8, यानी 7.0 7.8 ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6, ऑप्शन सी हो जाएगा। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है। इसकी संयोजकता कितना होगा? तो 2, 8, 10, तो 2 हो जाएगा लास्ट में वैलेंसी, ऑप्शन बी। इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है निम्नांकित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में से लोहा द्वारा होता है? तो किसके कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा के द्वारा होता है? तो कॉपर के द्वारा होता है। इसका आंसर हो जाएगा कॉपर, यानी तांबा। इसके आगे देखते हैं एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक द्वारा किया जाता है? तो किंडविन के द्वारा किया जाता है। इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। कह रहा है कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaO होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 आयोडीन युक्त नमक NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस KiO3 NaCl प्लस Ki, यानी A और B दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं और एनोड में प्रोटॉन रहते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतोपजीवी है। हो गया 1 से लेकर 80 तक ले हम देख लिए।
इसके आगे अगले दिन देखेंगे। इसके आगे अब नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकेंड शिफ्ट का देखेंगे हम। फर्स्ट शिफ्ट का देख लिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।